अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। वुडन फर्नीचर पर इस तरह के स्क्रैचेस तो पड़ ही जाते हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा पुराना हो, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा हो तो भी स्क्रैचेस आ जाते हैं टाइम के साथ यूज़ करते करते। और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे क्योंकि बहुत शरारती होते हैं तो वो भी ये शरारत कर सकते हैं, यानी कि फ़र्नीचर पर स्क्रैचेस डाल देते हैं। इन स्क्रैचेस को इनविजिबल करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर करने लगी हूँ। जिस कलर में आपका फर्नीचर है उस कलर में क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल कलर आपने ले लेना है और जहाँ स्क्रैचेस हैं वहाँ पर आपने उस स्क्रैच को इस कलर से फिल कर देना है। मेरे बच्चों ने भी वुडन गेट पर इस तरह के स्क्रैचेस डाल दिए हैं तो मैं इसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास एग्जैक्ट मैचिंग का कलर नहीं है तो आप दो कलर को भी मिक्स करके ये जो स्क्रैच है इसको हाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे, बिल्कुल इनविजिबल हो जाएंगे ये स्क्रैचेस। और अगर आप अपने पुराने से पुराने फर्नीचर और किचन कैबिनेट्स को न्यू लुक देना चाहते हैं, उसको रीपॉलिश करना चाहते हैं तो इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। कलर करने के बाद इस निशान को टिश्यू या फिर किसी कपड़े से मर्ज कर दीजिएगा और आप ये देखें निशान स्क्रैचेस बिल्कुल इनविजिबल हो गए। तो आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी सेकंड टिप ये है कि इस तरह के बॉल पेन तो हमारे घर में होते ही हैं, तो जब ये ख़राब हो जाते हैं या इनकी इंक ख़त्म हो जाती है तो ज़ाहिर है कि इनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वेस्ट हो जाते हैं हमारे लिए। तो इस वेस्ट मटेरियल को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने लगी हूँ। इस पेन के साथ जस्ट हमें एक छोटा सा काम करना है कि इसकी जो ये निब है ना इसको हम साइड पे रख देंगे और इस पेन को हम यूज़ करेंगे एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में मैं क्या रखूँगी मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं। इसमें मैं रखूँगी ये जो सुइयाँ हैं ना इनको रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी सारी सुइयाँ हैं तो वैसे मैं क्या करती हूँ कि सुई को धागे पे लगा देती हूँ जो नलकी होती है उस पर, लेकिन इतनी सारी सुइयाँ हैं इनको कहाँ रखूँ। या फिर छोटी सी एक मैंने डिबिया बनाई हुई थी वो खुल जाती थी। तो इसको अगर हम इस पेन में डाल देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी वेस्ट मटेरियल है ना, तो ये पेन मेरा यूटिलाइज़ हो गया और इस तरह से ये सुइयों को भी जगह मिल गई अच्छी सी। अब इजीली इस पेन को हम उस बॉक्स में रख सकते हैं जिसमें हमारा सारा स्टिचिंग का सामान है। इसी पेन में अगर आप चाहें तो अपनी स्कार्फ पिन्स भी रख सकते हैं और फिर इसको आराम से आप अपने हैंड बैग में डाल लें। इस तरह से पिन्स भी गुम नहीं होंगी और फिर ये इधर उधर आपके बैग में आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है पिन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस तरह की जो पिन्स है ना वो भी बहुत काम आती हैं स्टिचिंग में, तो ये वाली पिन्स भी बड़ी संभाल के रखनी होती हैं। इनको भी आप रख सकते हैं पेन के अंदर, ईजीली इधर चली भी जाएंगी और आप आराम से निकाल भी सकती हैं। तो इस तरह से इन पिन्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है इस पेन में। सुइयों की बात हो ही रही है तो एक और टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि सुइयाँ रखी रहती हैं तो इनमें भी जंक लग जाता है। तो एक फॉइल पेपर को कट करके उसके अंदर सुइयों को लगा दें, इससे जंक नहीं लगेगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं हमारे स्पाइसेस के या जिस भी चीज़ के बॉक्सेस होते हैं हम उसको किस तरह से दोबारा से पैक कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऊपर का एक्स्ट्रा कार्ड है ना इसको कट कर लेंगे, और ना भी कट करें तो भी चलेगा, इसको आप अंदर ही ऐसे ही फोल्ड कर दिएगा। उसके बाद आपने ये ट्रिक करनी है जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसकी जो साइड्स है ना उसको आपने पहले अंदर प्रेस करना है और बॉक्स को दबा देना है, और फिर जो एक लिड आपने छोड़ी थी ना ऊपर उसको हम टर्न करके इसके अंदर डाल देंगे और ये बस पैक हो गया। सिंपल सी एक ट्रिक है, इस तरह से ये बॉक्स हमारा इजीली पैक हो जाएगा और मॉइस्चर जो है ना वो भी नहीं जाता इस तरह से बॉक्सेस के अंदर, मसाले हमारे ख़राब नहीं होते। और अगर आपके पास तरह के पैकेट है ना इसको हम किस तरह से सील कर सकते हैं, इसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि कॉर्नर से आपने पैकेट को कट करना है और जो इसकी कटिंग है ना उसको फेंकना नहीं है, उसको रखना है। पैकेट को आपने फोल्ड कर लिया अच्छी तरह से स्लांट में और जो कटिंग थी ना उसको हम इस तरह से फिक्स कर देंगे तो ये भी सील हो गया। इस तरह से भी जो भी मसाला जो भी चीज़ है पैकेट में वो गिरेगी नहीं। अगेन मैं छोटा बॉक्स आपको पैक करना बता रही हूँ जिस तरह से मैंने बड़े बॉक्स को पैक किया था। तो इस तरह से जो है ना मॉइस्चर नहीं जाता मसालों के अंदर। फ्रिज में हम बॉक्सेस रख देते हैं लेकिन अगर आप इस तरह से पैक करके रखेंगी ना तो फ्रिज में भी ये ऑर्गेनाइज और अच्छे दिखेंगे।
अगर आपके बच्चे भी स्टूडेंट्स हैं तो इस तरह के मार्कर्स और पेन्स तो आपके घर में होंगे ही। तो पेन और मार्कर जब ख़राब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है हम इनको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो आज से आपने मार्कर्स को फेंकना नहीं है। इन मार्कर से हम काफ़ी सारे कपड़ों को समेट सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं मार्कर्स को सेपरेट कर लूँगी, जो ख़राब हैं और जो सही हैं। ख़राब वालों से हम करेंगे एक ज़बरदस्त सा हैक। इन सब की कैप्स मैंने ले लिए हैं और इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ क्लॉथ पिन। अगर आपके पास क्लॉथ पिन नहीं है या फिर क्लॉथ पिन मुख्तसर सी हैं तो जो मार्कर की कैप्स हैं ना, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लॉथ पिन अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। गर्मी बहुत है, कपड़े जल्दी तो सूख जाते हैं, लेकिन हीट वेव्स हैं, हवाएं इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि कपड़े बार बार गिरते रहते हैं। तो इस तरह से ये जुगाड़ अगर आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कपड़े सिक्योर हो जाते हैं। तो और एक और हम हैक कर सकते हैं, जो कैचर्स वगैरह हैं ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लॉथ पिन। इससे भी कपड़े बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के घर में क्लॉथ पिन्स हों, लेकिन मार्कर्स और पेन ज़रूर होते हैं, तो उनके कैप्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लॉथ पिन। आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा हैक, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।